हे गाइस, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स वर्कशीट लेकर आ रहे हैं 17 अगस्त 2021 की। तो पहला जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 1 जो है इसका, उसमें हमने क्या असर्शंस और रीजंस दिए हुए हैं। असर्शन क्या होता है? असर्शन एक स्टेटमेंट होती है जो हमें देखनी है कि वो सही है कि नहीं है, और फिर हमने उसका रीज़न चेक करना है। तो अगर उसका रीज़न तो ठीक है, मतलब वो ट्रू है और वो ही इम्प्लाई करता है कि वो असर्शन होगी, मतलब असर्शन का ही वो रीज़न है, तो हम ए पे टिक करेंगे। अगर रीज़न और असर्शन ठीक है लेकिन रीज़न अपना अलग किसी और का रीज़न है और असर्शन अपनी अलग स्टेटमेंट ठीक है तो हम बी पे जाएंगे। अगर असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो हम सी पे टिक करेंगे, और असर्शन ही गलत हो गई लेकिन रीज़न जो है वो रीज़न की स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो हम डी पे जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी कैसे करना है ये क्वेश्चन। पहले हमें दिया हुआ है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो ऑफकोर्स रैशनल नंबर होते हैं। अगर आपने अपने मैथ्स के उसमें करा होगा तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद होल नंबर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स के बाद हम लोग बाहर रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं, 1 से आगे तक जितने भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। होल नंबर में ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, मतलब होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ज़ीरो भी है, और इंटीजर्स में नेगेटिव्स भी आ जाते हैं, और रैशनल्स में हमारे p/q फॉर्म के नंबर्स होते हैं रैशनल्स में। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर तो हैं ही। अब हमें उसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1। हम किसी भी इंटीजर m को m/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, तो ये रीज़न भी ठीक है, और यही रीज़न की वजह से ये असर्शन आई है, क्योंकि सारे इंटीजर्स को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये रैशनल फॉर्म हो गई, तो हमारा आंसर आ गया ए। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न ही असर्शन बना रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा √2 जो होता है वो इरेशनल ही होता है, और इरेशनल इनटू रैशनल भी इरेशनल ही होता है, तो ये तो ठीक है कि इसका प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल ही आएगा। अब रीज़न क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल। ये ठीक है, वैसे रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल ही होता है, लेकिन हम यहाँ तो इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है पर ये इसका रीज़न नहीं है, तो हम बी पे जाएंगे। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि 2 + √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो 2 को हम वो √6 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √3। अभी हमने देखा कि ये तो इरेशनल था ही, तो उसमें कुछ ऐड कर दो तब भी वो इरेशनल ही रहेगा, तो ये तो ठीक है। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। वही मैं बोलने वाली थी अभी कि चाहे ऐड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट जो हमारा आगे बाहर आके आएगा वो हमारा इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रैशनल है और ये इरेशनल है, चाहे वो यहाँ पे प्लस डिवाइड माइनस प्रोडक्ट कुछ भी हो रहा हो, आंसर इरेशनल ही आएगा, तो ये भी ठीक है, और यही रीज़न है इसका, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। है √2 और √3 एग्जाम्पल हैं इरेशनल नंबर्स के। हाँ जी, इरेशनल नंबर्स हैं दोनों। रीज़न क्या दिया हुआ है? अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे तो रैशनल नंबर की एक्सप्रेशन की बात हो गई है कि रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर का कुछ बताया नहीं है। स्टेटमेंट करेक्ट है पर ये इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 2 एक रैशनल नंबर है। रीज़न है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इरेशनल। अब यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल्स की बात हो रही है, 2 की सीधी साधी तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना रैशनल की कोई बात हो रही है। स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? स्टेटमेंट भी गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लें तो ये तो 2 है जो कि रैशनल नंबर है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, और तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ठीक है, हम ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन 6, 2√3 + √3 क्या बनेगा? 3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इक्वल टू में ये 3 और अंदर √3, तो हमारी ऑप्शन हो गई सी, इसको टिक कर दो। अच्छा, क्वेश्चन 7 कहता है कि नंबर ऑब्टेनिंग ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब 1 अपॉन में √7 - 2 को रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा?
तो हम इसको रैशनलाइज करके देख लेते हैं। 1 में √7 - 2 को रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके पॉजिटिव नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7 + 2। तो यहाँ पे तो आ गया √7 + 2 और नीचे हो जाएगा, ये a - b है और ये a + b है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बनता है उसका, बनता है a² + b², ये फॉर्मूला बनता है। तो √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 + 2, यहाँ आ जाएगा 7 - 4, जो कि वैल्यू आ रही है 3। यही ऑप्शन हमारी कहाँ पे मिल रही है, हमें ए में मिल रही है, तो ए सही हो गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। अच्छा, रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको टर्मिनेटिंग तो होते ही रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का भी हम देख लेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो आंसर आएगा नॉन ऑफ दीज। अच्छा, 0.1233 को हमें एक्सप्रेस करना है रैशनल फॉर्म में, तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 3 3 3 करके अपॉन में, तो 3 4 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको कट करके देखें तो हमारा आंसर, इसको कट करके देख लेना वैसे तो, पर हम डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो होएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 112.3 आंसर आएगा इसका, तो ये तो नहीं है आंसर, ठीक है। और इसमें भी हमारा 1.21 अपॉन में 9 आएगा, जो कि नहीं आएगा, इसको काट दो, 0.13 आ रहा है, तो 0.123 तो आ नहीं रहा, तो ये भी कट गया, ठीक है। और अगर हम इसको करके देखेंगे तो ये तो वैसे ही बड़ा आ रहा है, 0 पॉइंट तो होगा ही नहीं, 11 को इससे कट कर दो, 111 को 900 से कट कर दो, तो ये समथिंग 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी गलत है, तो आंसर हमारा सी हो गया, सॉरी ये हो गया आंसर। इसको अपने कैसे करा है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखा है। अब हमने बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, अब इसका ना सिर्फ वो खोल के देखना है, इसको इसके ब्रैकेट को खोल लो, 6√3 - 10 + 9 - 5√3, ठीक है, तो ये बचा √3 और यहाँ से बचा -1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, दैट्स इट। और असाइनमेंट ख़त्म हो गया है। आई होप पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, दैट्स इट।